हेलो फ्रेंड्स। तो आज का टॉपिक है रेनिनक्लेसी फैमिली इन मटेरिया मेडिका। सो फर्स्ट हम जो रेनिनक्लेसी फैमिली है उसको टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इंट्रोडक्शन, देन डिस्ट्रीब्यूशन, देन इंपॉर्टेंट रेमेडीज, उसमें कौन कौन सी रेमेडीज आती है, देन उसका कॉमन फीचर, देन फिजियोलॉजिकल एक्शन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमन कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम, मेंटल सिम्टम एंड फिजिकल सिम्टम, देन कॉमन जनरल मोडालिटी एंड एट द एंड लास्ट में उसकी क्लिनिकल कंडीशन कहाँ पे है वो। So first introduction. So first Ranunculus family is a plant family and belongs to the vegetable kingdom. So आपको ये दोनों याद रखना है, फर्स्ट प्लांट फैमिली है और वेजिटेबल किंगडम से बिलोंग करती है। नाउ मोस्ट ऑफ द रेमेडी फ्रॉम थेज फैमिली आर हर्ब्स डिस्टिंग्विश्ड बाय देयर हर्बेसियस टेक्सचर, मतलब वो हर्बेसियस टेक्सचर से डिफरेंशिएट होती है। सो सेकंड सिम्टम इज अ कोरोसिव प्रॉपर्टी, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम। ये जो रेनिकुलस फैमिली होती है वो कोरोसिव प्रॉपर्टी होती है। उसमें कोरोसिव प्रॉपर्टी मींस बर्निंग या स्ट्रॉन्ग इरिटेटिंग इफेक्ट। अब इसकी वजह से क्या होता है, इन्फ्लामेशन होगा सीरस एंड म्यूकस मेम्ब्रेन में। सो इन्फ्लामेशन रिलेटेड अगर कोई भी सिम्टम है तो वो रेनिकुलस फैमिली से बिलोंग करते हैं। नाउ उसमें आपको दो याद रखना है, फर्स्ट एकोनाइट एंड पल्सिटिला। अब ये जो एकोनाइट एंड पल्सिटिला होता है उसमें जो टेम्परामेंट है वो प्लेथोरिक टाइप होता है, मतलब प्लेथोरिक पी से आपको याद रखना है पल्सिटिला मेडिसिन। अब उसमें क्या होता है, प्लेथोरिक मीन्स की जो उसकी जो वाइटलिटी होती है वो वेरी स्ट्रांग होती है, स्ट्रांग पर्सन होगी। सेकंड इज अ वेरी लो स्टेट ऑफ वाइटलिटी। वेरी लो स्टेट ऑफ वाइटलिटी में दो मेडिसिन है, हाइड्रोस्टेटिस एंड हेलिबस। सो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट सिम्टम इज अ पैथोलॉजिकल कंडीशन। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो रेनिकुलस फैमिली है वो ऑल्सो पैथोलॉजिकल कंडीशन भी प्रोड्यूस करती है। उसमें क्या होता है, फर्स्ट डिजीज लाइक एक्यूट से सिवियर क्रोनिक डिजीज प्रोड्यूस करती है। एक्यूट डिजीज में लाइक इन्फ्लुएंजा, रूमेटिज्म एंड सिवियर क्रोनिक डिजीज लाइक गोनोरिया, सिफिलिस एंड ऑल्सो कैंसर, ऐसे भी जो सारे सिम्टम है वो रेनिकुलस फैमिली प्रोड्यूस करते सकती है। दैट्स वाई डीप कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। अब उसमें जो सारी रेमेडी है उससे डीप कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी कहते हैं, क्योंकि उसमें स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होती है एक्यूट से क्रोनिक डिजीज प्रोड्यूस करने की। और यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट जो टेम्परामेंट होता है वो नर्वस एंड एक्साइटेबल एंड ऑल्सो इरिटेबल टेम्परामेंट होता है। तो ये जो टेम्परामेंट है वो भी आपको याद रखना है। नाउ द डिस्ट्रीब्यूशन। सो ऑल द मेडिसिन के जो प्लांट है वो हमें कहाँ मिलते हैं, सो इन वर्ल्ड वाइड कोल्ड रीजन जो स्पेशली टेम्परेट रीजन होते हैं वहां पे मिलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट माउंटेन्स में हमें कॉमनली ये जो सारे प्लांट है वो मिलते हैं। बट इन इंडिया में सब माउंटेन रीजन होता है वहां पे मिलते हैं, जैसे कि लाइक हिमालय, नीलगिरी, ऐसे जो एरिया है वहां पे हमें कॉमनली मिलते हैं ये जो सारे प्लांट है वो। नाउ इम्पोर्टेंट रेमेडी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो रेनिकुलेसी फैमिली है उसमें बहुत सारी मेडिसिन, अगर आपको सब मेडिसिन याद रहती है तो वेल एंड गुड, पर अगर आपको सब मेडिसिन याद ना रहे तो ये जो मैंने हाईलाइट की है ये जो मेडिसिन है वो आपको याद रखनी होती है। ये तो लिखने ही होती है क्योंकि ये जो मेडिसिन है वो कॉमनेस्ट है। सो एकोनाइट्स, एकोनाइटम फेरोक्स एंड एकोनाइटम नेफेलस, ये दो मेडिसिन। देन एक्टिका, एक्टिसा रिसेमोसा एंड एक्टियस पिकेटा, ये दो मेडिसिन मोस्ट इंपोर्टेंट। देन एडोनिस वल्नालिस मोस्ट इंपोर्टेंट। देन हेलेबरस फोइटिडस एंड हेलेबरस नाइगर, ये दो मेडिसिन इंपोर्टेंट है। देन हाइड्रोस्टेटिस कैनाडेंसिस, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट। देन पल्सेटिला नाइग्रिकन्स, देन रेनिकुलस बल्बोसस एंड द स्टेफिसाग्रिया, ये मोस्ट इंपोर्टेंट रेमेडी है। तो ये जो रेमेडीज है वो उसके जो नेम है वो आपको याद रखने हैं। Now common features. So first of all sphere of action. So nervous system में most important action है and also muscles and mucous membrane, most common action mucous membrane पे होती है। Now the temperament. Basically जो remedies है उसका जो temperament है वो irritable, excitable and nervous temperament होता है। तो आपको ये जो temperament है वो याद रखना है। नाउ मायाजम। सो रिमेम्बर ये जो मेडिसिन है सारी वो डीप एक्टिंग रेमेडी होती है, दैट्स वाई उसमें सारे मायाजम आएगी। फर्स्ट सोरा, सेकंड साइकोसिस, थर्ड इज अ सिफिलिस एंड लास्ट इज अ ट्यूबरकुलोसिस मायाजम, ये भी उसमें आता है लाइक सूडोसोरा। तो ऑल फोर मायाजम उसमें आते हैं। नाउ फिजियोलॉजिकल एक्शन। सो रिमेम्बर कॉमनेस्ट न्यूरोमस्कुलर सिस्टम एंड म्यूकस मेम्ब्रेन में होती है। इन न्यूरोमस्कुलर सिस्टम मोस्टली वो प्रोड्यूस करेगा सोरनेस, ब्रूस सेंसेशन, नोजिया, वर्टाइगो, डेबिलिटी, कन्वर्जन एंड फीवर स्पेलिंग। सो रिमेम्बर अगर न्यूरोमस्कुलर मतलब कि अगर मसल पे उसकी एक्शन है तो सोरनेस, ब्रूस सेंसेशन, एकिंग पेन, ऐसा वो
प्रोड्यूस करता है, पर अगर नर्व्स में एक्शन है तो वो नोजिया, वर्टाइगो, डेबिलिटी, कन्वर्जन ये सारे एक्शन प्रोड्यूस करेगा। इफ म्यूकस मेम्ब्रेन पे उसकी एक्शन है तो वो मेनली सीवियर इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करता है। क्यों? क्योंकि उसकी कॉमनली कोरोसिव क्वालिटी होती है, दैट्स वाई वो इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करेगा। एंड आगे अल्सरेशन भी हो सकता है एंड ऑल्सो बर्निंग एंड स्मार्टनिंग पेन भी होता है। तो ये आपको याद रखना है कि अगर म्यूकस मेम्ब्रेन में उसकी एक्शन है तो मोस्टली सीवियर इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करता है। नाउ नेक्स्ट कॉमन कैरेक्टरिस्टिक मेंटल सिम्टम, सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट सिम्टम इज एक्सट्रीम टचीनेस। अब इसमें क्या होता है उसको कि स्मॉल थिंग्स जो छोटी छोटी बातें होती है वो इजीली हर्ट हो जाएगा उसमें, इतना उसको एक्सट्रीम टचीनेस बिहेवियर होता है। और ऑल्सो एंगर एंड इरिटेबिलिटी इन द हाई डिग्री में उसको एंगर एंड इरिटेबिलिटी होती है। नाउ द स्मॉल रिमार्क बिग रिएक्शन मीन्स छोटी छोटी बातों में उसका बिग रिएक्शन होता है। रिएक्शन लाइक tearful, weeping, quarrelsome, scolding and also biting, striking type of the reaction होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट biting type भी रिएक्शन होता है, इतना इतना उसका मेंटल स्टेट होता है। सेकंड सिम्टम इज एक्सट्रीम फियरफुलनेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर एक्सट्रीम टचीनेस के जो सारे सिम्टम है तो उसमें आपको पल्सिटिला याद करनी है। पल्सिटिला में सेम ऐसे सिम्टम है। और अगर सेकंड सिम्टम इज एक्सट्रीम फियरफुलनेस, इसमें पूरे जो सिम्टम है वो एकोनाइट के है, तो ऐसे आपको एकोनाइट याद करके लिखने होते हैं। नाउ द एक्सट्रीम फियरफुलनेस, अब इसमें क्या होता है कि उसका जो नेचर है वो एक्सट्रीम फियरफुलनेस होता है, मतलब उसको फियर होता है डार्क से, होर्स से। एंड ऑल्सो ये जो फियर होता है वो ऑल्सो इनसेनिटी मतलब लूजिंग कंट्रोल, इतना उसको होता है फियर के मैं अपना कंट्रोल खो ना दूं, ऐसा उसको फियर होता है। एंड ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिफल्स, मतलब यहाँ पे क्या मीनिंग होता है ट्रिफल्स का, स्मॉल या लिटिल वैल्यू जैसी कोई बातें होती है उससे उसको एगोनाइजिंग पेन होता है, एगोनाइजिंग फियर होता है, इतना उसको फियर होता है। मतलब कि जैसे कि स्मॉल नॉइस एट नाइट, अब वो रात को सो रहा है, अगर कहीं से छोटी सी स्मॉल नॉइस होती है तो उससे भी उसको एगोनाइजिंग फियर होता है, उसको लगेगा मतलब क्या है, भूत है, ऐसा कुछ, इतना उसको एगोनाइजिंग फियर होता है छोटी छोटी बातों से। थर्ड सिम्टम इज सैडनेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सैडनेस भी ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट पिक्यूलर एंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर है दिस रेमेडी। अब इसमें क्या होता है उसको कि सैडनेस के साथ उसको होपलेस फील होता है, तो यहाँ पे होपलेस भी ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम है। नेक्स्ट सिम्टम इज इनडिफरेंस। अब यहाँ पे क्या होता है उसको इतना इनडिफरेंस होता है अपने जो अग्रीबल कंपनी मतलब कि जो अपने खुद के जो रिलेटिव्स है उससे भी उसको इनडिफरेंस होता है, उससे भी उसको एवर्जन होता है। तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट एवर्जन टू मीट कंपनी, उसके जो आसपास के लोग हैं उससे भी उसको मिलना नहीं होता है, उसको ऐसा होता है कि मैं अकेला रहूं, डिजायर टू सॉलिट्यूड, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। नाउ द नेक्स्ट सिम्टम इज डिप्रेशन या हिस्टेरिया। अब यहाँ पे डिप्रेशन में उसको कैसा होता है, एक्सट्रीम टचीनेस फील होगा, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट सिम्टम इज इम्पेयर्ड मेमोरी। अब यहाँ पे इम्पेयर्ड मेमोरी में कैसा होता है कि उसकी जो मेमोरी होती है वो पुअर होती है एंड ऑल्सो इंटेलेक्चुअल जो फंक्शन होते हैं वो ऑलमोस्ट ये जो ड्रग्स है उसमें आपको देखने को मिलते हैं। पर उसमें मोस्ट कॉमनेस्ट एक्सेप्शन कहाँ पे है कि जो एकोनाइट फेरोक्स है उसमें क्या होता है, उसमें जो उसकी जो मेमोरी होती है वो वेरी रैपिड होती है। ऑल ड्रग्स है उसमें इम्पेयर्ड मेमोरी रहेगी, पर ये जो एकोनाइट फेरोक्स है उसमें जो मेमोरी होती है वो वेरी रैपिड एंड कंप्लीट अनकॉन्शियसनेस विथ थॉटलेसनेस होता है, तो ये एक्सेप्शन आपको याद रखना है। नेक्स्ट सिम्टम इज हिस्टेरिया। हिस्टेरिया फाउंड इन द हेलेबस नाइगर्स, नाइगर्स में भी आपको देखने को मिलता है। ऑल्सो एक्टिया रिसिमोसा में भी होता है, पर जो एक्टिया रिसिमोसा है उसमें क्या होता है उसको ब्लैक क्लाउड सेटल अराउंड हर, ऐसा उसको हिस्टेरिया होता है, मतलब वो उसको ऐसा लगता है कि जो ब्लैक क्लाउड है वो उसके अराउंड घूम रहे हैं, इतना उसको हिस्टेरिकल मूड होता है। नेक्स्ट सिम्टम इज चेंजेबल मूड। चेंजेबल मूड लाइक हाइड्रोस्टेटिस एंड पल्सेटिला नाइग्रिस, उसमें भी चेंजेबल मूड होता है, मतलब वो नेक्स्ट सिचुएशन में सैड रहेगा उसके ही जस्ट वो हंसता रहेगा, फिर वो सैड हो जाएगा, फिर वो हंसेगा, इतना उसका चेंजेबल मूड स्टेट होता है। नेक्स्ट कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फिजिकल सिम्टम, कॉमन जो फिजिकल सिम्टम है वो, सो फर्स्ट सिम्टम इज अ डिजायर फॉर एसिड एंड स्टिमुलेंट। तो यहाँ पे कॉमनली जो रेनिकुलस फैमिली है उसकी सारी ड्रग्स में उसको डिजायर फॉर एसिड एंड स्टिमुलेंट्स होता है, पर एक्सेप्शन इज अ क्लेमेटिस, क्लेमेटिस में उसको एवर्जन होता है बियर से, तो ये एक्सेप्शन याद रखना है। नेक्स्ट सिम्टम इंक्रीज थर्स्ट।
ऑल जो ड्रग्स है उसमें जो थर्स्ट होती है वो इंक्रीज होती है, मतलब कि उसको इंटेंस थर्स्ट होती है। पर इन पल्सिटेला, हेलिबस नाइग्रस एंड एडोनिस उसमें जो वो होता है वो थर्स्टलेसनेस होता है। तो ये एक्सेप्शन ऑल्सो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पल्सिटेला में तो उसको कंप्लीट थर्स्टलेसनेस होता है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट सिम्टम फ्रीक्वेंट एंड कोपियस यूरिन। यहाँ पे जो यूरिन होता है ऑल मेडिसिन में वो कोपियस नेचर का होता है, तो ये मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है इन ऑल ड्रग्स, बट एक्सेप्शन इज एडोनिस एंड एकोनाइटम। एंड ऑल्सो वहां पे जो यूरिन होता है वो स्कैंटी रेड एंड पेनफुल होता है। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट इज द स्टेफिस एग्रिया। अब जो स्टेफिस एग्रिया है उसमें क्या होता है, उसको यूरिनेशन होता है वो पेनफुल होगा, जो न्यूरी मैरिड कपल होते हैं उसमें। तो ये मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है। नेक्स्ट सिम्टम इज इरिटेबिलिटी। सो ऑब्वियसली यहाँ पे जो सारी मेडिसिन है उसमें इन्फ्लामेशन कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है। सो यहाँ पे क्या होता है, इरिटेबिलिटी होती है रेक्टम एंड एनस की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वहां पे। इसकी वजह से क्या होगा, लूज ब्लड एंड स्लिमी स्टूल पास होता है। एंड ऑल्सो डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन भी होता है पल्सिटिला या जो पल्सिटिला नॉट एकोनाइट सब में, और ऑल्सो स्टेफिस एग्रिया में भी होता है। तो ये याद रखना है, इरिटेबिलिटी की वजह से ऑल्सो ब्लड स्टूल भी होगा एंड ऑल्सो डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन भी होता है। नेक्स्ट सिम्टम इज एमेनोरिया, मोस्ट इंपोर्टेंट। ये पल्सिटिला एंड हाइड्रास्टिटिस में मोस्ट कॉमन है। उसमें क्या होता है कि जो एमेनोरिया भी होता है, या तो डिसमेनोरिया भी होता है, या तो मेंसेस है वो स्कैंटी भी होगी। तो ये मोस्टली ऑल ड्रग्स में फाउंड होता है, पर कॉमनली हाइड्रास्टिटिस एंड पल्सिटिला में होता है ये सिम्टम। नाउ नेक्स्ट सिम्टम इज स्लीपलेसनेस। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ ड्रग्स में ये सिम्टम होता है, पर एक्सेप्शन लाइक एकोनाइट लाइकोट, हेलेबस नाइगर एंड स्टेफिस एग्रिया उसमें स्लीपलेसनेस सिम्टम नहीं होता है। नाउ नेक्स्ट सेक्सुअल स्फीयर, मोस्ट इंपोर्टेंट सिम्टम। उसमें आपको दो मेडिसिन याद रखनी है, पल्सिटिला एंड स्टेफिस एग्रिया। पल्सिटिला में क्या होता है, उसको सेक्सुअल डिजायर की स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है। एंड स्टेफिस एग्रिया में उसको उसका जो माइंड है वो कम्प्लीटली सेक्सुअल माइंडेड रहता है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट सिम्टम याद रखना है। एंड लास्ट फिजिकल सिम्टम इज डिम विजन एंड नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस ऑल जो मेडिसिन है रेनिकुलस फैमिली उसमें कॉमनली होता है, पर उसमें एकोनाइट में कॉमनली होता है। नाउ लास्ट जनरल मोडालिटी। सो एग्रावेशन में आपको एक ही वर्ड याद रखना है, वार्म्स। जो रेनिकुलस फैमिली है उसमें वार्म से एग्रावेशन होता है इन वार्म रूम में, या कंप्लीटली जो वार्म इन्वायरमेंट होता है इससे। पर यहाँ पे भी एक्सेप्शन है, लाइक स्टेफी एंड जो एक्टियस पिकेटा होता है उसमें क्या होता है, ये दो रेमेडी में उसको कोल्ड एनवायरमेंट या नाइट एयर और जो इवनिंग है उससे एग्रावेशन होता है। तो ये एक्सेप्शन भी याद रखना है। नाउ द नेक्स्ट इज एम्लुरेशन। एम्लुरेशन सो मोस्ट इंपोर्टेंट, ओपन एयर से उसको एम्लुरेशन होता है सारे सिम्टम। एंड ऑल्सो जेंटल मोशन या कॉफी से भी एम्लुरेशन होता है। तो ये जनरल मोडालिटी ऐसे लिखनी है आपको। नाउ एट द एंड क्लिनिकल कंडीशन। अब कौन कौन से क्लिनिकल कंडीशन में ये जो ग्रुप है उसके मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, या तो कॉमन क्लिनिकल कंडीशन कौन सी है, रेनिकुलस फैमिली की। सो इन्फ्लुएंजा, लाइक एक्यूट से जो सीवियर क्रोनिक डिजीज है वो सारी आएगी। इन्फ्लुएंजा, कैथरल कंडीशन, या फिर रूमेटिक कंडीशन, कफ, कार्डियक डिस्निया, also physical restlessness, depression, Hodgkin disease and suppression of the urine and the skin complaints। ये जो सारी क्लिनिकल कंडीशन है वो रेनिकुलस फैमिली की है। थैंक यू फ्रेंड्स।